राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपनी राजस्थान की हिस्ट्री में जो टॉपिक करेंगे वो है राजस्थान का एकीकरण। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, फिक्स है जो चीज़ें इसमें, और ये सभी के सिलेबस में है, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो कुछ टॉपिक सीधे सीधे ही है जो हर बार पूछे जाते हैं, वो टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एक बार पढ़ लो अच्छे से, बार बार पढ़ना ही ना पड़े ताकि। तो सबसे पहले अपने जो बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की, देखो मैंने इसमें डायग्राम में भी समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि 7 चरणों में कैसे क्या क्या नाम रखे गए, कौन सा किस में जोड़ा गया है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो देखो ये 7 चरणों में हुआ भाई राजस्थान का एकीकरण। कितने 7 चरणों में जो एकीकरण में समय लगा वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, यानी कि 8 तो साल 7 महीने 14 दिन लगे भाई। तो 8 7 14 ऐसे ले लेना, 8 से कम करो 7, फिर डबल कर दो 7 का 14, तो 14 दिन 7 महीने 8 साल पूरे। तो अब बात करते हैं, देखो यह मानचित्र में समझने की कोशिश करेंगे 7 चरणों में कैसे क्या क्या नाम रखा है इनका और किस में संयुक्त किया गया। सबसे पहले बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ दिल्ली है, ठीक है ना, यहाँ क्या है, यहाँ दिल्ली है, ठीक है। जो मेन आयोग बैठता है ना, वो सोचो यहाँ दिल्ली में ही बैठता है, वो सीधा से सीधा किधर आएगा, इधर अपनी राजधानी यानी कि जयपुर यहीं पर आएंगे। जो मेन आयोग है वो सीधा दिल्ली में ही जयपुर में आएगा दिल्ली से, क्योंकि बोलेंगे मतलब सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो इधर मतलब सबसे इकट्ठे सभी को इकट्ठे कर लेंगे। अब बात करते हैं जो 7 चरणों की, इनके नाम भी याद करेंगे साथ साथ में। सबसे पहले देखो यहाँ पर, यहाँ सोचो जयपुर है भाई, है ना राजधानी, तो मेन आयोग इधर ही आएंगे। तो देखो यहाँ पर जो नाम रखा गया है, यहाँ पर ये 7 चरण है, देख लो 5 तो यहाँ दे रखे हैं, 2 चरण देखो सीधे सीधे नाम है। जो छठा और 7वां चरण है, छठा सारासन राजस्थान संघ और 7वां उसको यानी कि अभी वर्तमान राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, इनमें से कोई भी नाम। अब बात करते हैं 7 चरणों की और इनके जिले भी याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य संघ, यानी मत्स्य संघ या मत्स्य यूनियन, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो जिले आते हैं देखो याद रख लेना, पहला स्टार्टिंग में ए से स्टार्ट होता है, तो ABCD 4 याद रख लेना, 4 जिले। इधर कौन सा आता है देखो, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, तो अलवर ए से, अलवर B से, भरतपुर C से, करौली D से, धौलपुर, 4 तो जिले ये हो गए, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर ABCD। इसके साथ में एक निमराना ठिकाना याद रखना, ठीक है, मत्स्य संघ में। फिर देखो ऐसे आएगा मत्स्य संघ, फिर ऐसे आएगा। अब मेरे को बताओ इधर वाला कौन सा है, देखो ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, नीचे दक्षिण है और इधर पश्चिम है, ये चीज़ आपको पता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चीज़ पता चल रहा है। तो इधर वाला देखो पूर्व है ना भाई, ये तो ये सेकंड देखो, पहला मत्स्य संघ, फिर दूसरा देखो यहाँ पर इसका नाम रख दिया पूर्व में है, तो पूर्व राजस्थान संघ, या तो इसका नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम ले लो, ठीक है ना, ये दूसरा चरण है। फिर देखो ऐसे आएगा, अब इनको याद भी करवाऊंगी, तीनों चारों पंचों के सारों के नाम भी याद रह जाएंगे आप लोगों के। सबसे पहले आता है मत्स्य संघ, ठीक है ना, जो ABCD याद रखना, इसमें जिले। फिर आता है दूसरा, देखो इधर कौन सा जिला है, सॉरी इधर कौन सी दिशा है, पूर्व है ना, तो पूर्व से पूर्व राजस्थान संघ, या इसका नाम सेकंड का देखो ऐसे आएगा। पहला मत्स्य संघ है, मत्स्य यूनियन भी बोल दिया जाता है। दूसरा देखो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, इसको राजस्थान यूनियन भी बोल दिया जाता है। तो मैंने तो इसको सारों में लिख रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखो फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, फिर ऐसे करके ऐसे चलेगा। मैं नाम याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जो तीसरा चरण देखो, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण का क्या नाम है, पहले चरण का मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान संघ, तीसरे चरण देखो तीसरा यहाँ पे चलते तो यहाँ उदयपुर आता है ना भाई, याद रखना उदयपुर आता है ना। तो अब इस चीज को ध्यान रखना, इसमें ना इधर वाला जो उदयपुर है इधर, इसमें ये वाला है ना, ये वाला मिला दिया जाता है इधर। इस तीसरे चरण में कौन सा मिला दिया जाता है, ये दूसरा चरण ऐसे मिला दिया जाता है, प्लस लगा दूंगी, ये मिला दिया जाता है ऐसे। याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, याद हो जाए। देखिए मिलाते हैं ना, इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको संयुक्त बोलते हैं ना, मिलाना इकट्ठा करना संयुक्त बोलते हैं। संयुक्त से, अब संयुक्त से संयुक्त लिख दिया मैंने, अब इसको मिलाया पूर्व राजस्थान संघ को, तो ये नाम यहाँ लिख दो, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ हो रहा है ना भाई। यहाँ उदयपुर है, ये तीसरा जो चरण है, पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा देखो या उदयपुर है, तीसरा चरण देखो यहाँ पर, इसका नाम क्या रखा है, संयुक्त पूर्व राजस्थान। क्यों रखा है, क्योंकि इसमें क्या मिला है अपने को, ये दूसरा मिला है, मिलाया है, मिलाने से संयुक्त किया इकट्ठा, और फिर ये नाम ले लो पूर्व राजस्थान संघ। अब तीनों चरणों के नाम याद हो गए।
अब चलते हैं, इधर जाएगा ये चौथा चरण है। अब इसमें भी जिले बता देती हूँ मैं आप लोगों को, एक ट्रिक से याद कर लेना जितने जिले आते हैं, इसमें भी पता चल जाएगा आप लोगों को। देखो पहले में तो ABCD यही मैं आप लोगों का सारा झंझट ही खत्म कर देती हूँ, सारे जिले यही याद करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को उधर करोगे। तो इसमें तो 3 जिले हो गए, एक ठिकाना हो गया। तो ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना ठिकाना, 4 ये चीजें हो गई इसमें। फिर देखो दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, एक ट्रिक है, उसे सारे यहाँ के इधर के जिले याद हो जाएंगे। जो पुरानी ट्रिक है सभी उसी से याद करते हैं, हम भी ऐसे याद किया। ट्रिक बता देती हूँ, देखो इधर भी मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बना रखा है याद करने के लिए। देखो पहला देखो यहाँ पर मैंने बताया, ये रहा पहला मत्स्य संघ है ना, ABCD आ गया। फिर एक निमराना ठिकाना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आ गया भाई। पहले चरण में 4 जिले, ये एक ठिकाना। फिर ये रहा दूसरा चरण, इधर पूर्व है राजस्थान, इसका नाम कैसे लोगे आप? देखो इधर पूर्व में है, या तो इसका पूर्व राजस्थान रख दो या राजस्थान संघ, राजस्थान पूर्व संघ भी इसका रख लेना। फिर देखो इसमें एक ही ट्रिक याद करना, ये सभी इसी ट्रिक से याद करते हैं, पुरानी ट्रिक अभी चली आ रही है, किसी ने याद करवाया होगा इस ट्रिक से, तो ये मैंने नहीं बनाई है, इसी से याद करते हैं। बाबू की को झाड़ू पर साटो, ठीक है, बाबू की को झाड़ू पर साटो। एक बार अगर आप लोगों ने, है थोड़ी ऐसी अजीब सी ट्रिक, एक बार अगर आप लोगों ने ये ट्रिक याद कर ली तो ये अगर ट्रिक नहीं भूलते हो तो भाई जिले भी सारे याद रह जाना। बाबू की को झाड़ू पर साटो, ये देखो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, को से कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, पै से देखो पै से प्रतापगढ़, श से सहपुरा, टो से टोंक, सारे जिले याद हो गए। अगर ये एक ही ट्रिक आप लोग, मैं ज़्यादा ऐसी ट्रिकें आप लोगों को नहीं बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसी ट्रिकें अपने जब एग्जाम टाइम में याद नहीं रहती, किसी कहानी से अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं ना, वो चीज़ माइंड में बैठ जाती है, परंतु ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती है। परंतु ये वाली आप लोग अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो आप लोगों को सारे ये दूसरे चरण के जिले याद हो जाते हैं। तो देखो एक इसमें कुशलगढ़ ठिकाना है भाई, जो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ ठिकाना है, ये याद कर लेना। तो ये दूसरे चरण के सारे जिले याद हो जाते हैं। अब तीसरा चरण जब याद करते हैं ना, तो मैं उसका उधर ही एक बार यहीं पर ही जिले मैंने लिख रखे याद करवा देती हूँ। दूसरे चरण में, तीसरे चरण में क्या किया था? पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान संघ, तीसरा देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ संयुक्त किया ना, इसको इकट्ठा किया। कौन से? पूर्व राजस्थान संघ को संयुक्त इकट्ठा करने को संयुक्त बोलते हैं, तो संयुक्त पूर्व राजस्थान हो गया इसका नाम, ठीक है ना। इसमें उदयपुर तो है ही भाई, ये देखो उदयपुर लिख रखा है, प्लस ये वाला संयुक्त किया, तो ये सारा का सारा उड़कर यहाँ लगा दो, उड़ गया, आ गया 9 रियासत ये होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रियासत होगी। तो प्लस 9 रियासत, ये सेकंड चरण है ना, ये वाला सेकंड चरण, इसमें घुसा दो। तो उदयपुर तो ये खुद हो गया, 9 रियासत इधर लिया। अगर आप लोगों को ये ट्रिक याद है तो ये ट्रिक यहाँ सीधी ट्रिक लिख लो, सारे 9 जिले याद हो जाएंगे। तो तीसरे चरण में देखो उदयपुर और ये 9 जिले ही आते हैं। अब याद हो गए, 3 चीजें अच्छे से याद हो गई होगी, उम्मीद है मुझे याद हो गई होगी आप लोगों को। अब एक बार इसी को उधर वाले पेज पे समझते, फिर वापस यहाँ लेके आऊंगी मैं। भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को याद करवाने की। अब चौथा देखो ऐसे चला है ना, पहले ऐसे, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, अब देखो चौथा चरण। भाई चौथे चरण में मोटा मोटा जिला आ गया सारा किस्सा। देखो ये देखो JJB। अब इसको देखो कैसे याद करोगे आप लोग। अभी देखो इसमें कितने 9 जिले हो गए थे ना, दूसरे में 9 जिले थे भाई ना, और इसमें 10 हो गए, एक उदयपुर हो गया ना, एक 9 ये वाले जिले, 10 जिले इसमें हो गए है ना। तो जो तीसरा चरण है मैंने बताया, देखो इसका संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ भी नाम रख देते हैं, सीधा संयुक्त राजस्थान। ये देखो पहले का मत्स्य संघ, दूसरे का राजस्थान संघ भी पूर्व राजस्थान ले लो, चाहे तीसरे का संयुक्त राजस्थान। देखो ये वाला इधर इकट्ठा किया है तो संयुक्त राजस्थान भी ले लो, चाहे इधर पूर्व राजस्थान नाम है तो इसका संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ भी ले लो, ठीक है ना। अब ये इधर जाता है, इसमें मिल जाता है, तो ये वाला इसमें मिलेगा ना, इसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान है। इसमें देखो बड़े बड़े जिले आते हैं चौथे चरण में, JJB, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, वैसे बीकानेर, ठीक है ना। एक ठिकाना है इसमें, कौन सा ठिकाना है? इसमें लावा ठिकाना है। 4 तो जिले हो गए बड़े बड़े। इधर कौन से बड़े बड़े जिले आते हैं? देखो एक इधर जयपुर आ गया, फिर ये जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 जिले इसमें आ गए। बड़े 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 आते हैं तो उसका नाम क्या होता है? बड़ों का वृहद बोलते हैं ना, बड़ा, तो इसका नाम वृहद। और ये राजस्थान संघ था, ये संयुक्त या राजस्थान संघ लो इसको, ये जुड़ गया तो वृहद तो बड़ा है, इसलिए राजस्थान संघ इसका नाम चौथे का रख दिया गया। अब याद रह जाएगा, अब भूलोगे नहीं। अब इसके जिले में इधर थोड़ा सा फिर से याद करवा देती हूँ। ये देखो जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, JJB से हो गए, फिर प्लस लावा ठिकाना, और इधर की ये 10 रियासतें सारी होगी इसमें मिला है, तो यानी कि प्लस संयुक्त राजस्थान, प्लस संयुक्त
राजस्थान। भाई ये इधर वाले समझा रही हूँ, उल्टे साइड से लिखा नहीं जा रहा, उल्टे हाथ से। ये वाला मेरा लेफ्ट है, क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ता है मेरे को। अब इसकी राजधानी जो बनाई जाती है, चौथा चरण है इसकी, याद रखना, जयपुर को बनाई जाती है, ठीक है ना। तो ये पता चल गया, JJB जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 4 जिले हो गए। और इधर वाला ये सारी 10 रियासतें आ गई, यानी इसका नाम संयुक्त राजस्थान मिल गया। तो पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा चरण राजस्थान संघ ले लो या पूर्वी राजस्थान संघ ले लो, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। अब पांचवां संघ देखो, पांचवां चरण। पांचवें चरण का जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है वृहत्तर राजस्थान, या फिर संयुक्त वृहत्तर राजस्थान रख लो। क्या, मैं उधर समझाती हूँ एक बार आप लोगों को। ये देखो, पांचवें चरण का नाम रखा है क्योंकि इधर से तो भाई ये मिल गया और इधर से ये मत्स्य संघ मिल जाता है, ये वाला मिलता है। ये देखो, ये वृहद राजस्थान संघ है, तो मिलने से इकट्ठा होने तो संयुक्त रखा गया है, और वृहद राजस्थान है तो वृहद राजस्थान। पांचवें का क्या नाम रख दिया, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो इसमें देखो, वृहत्तर राजस्थान बड़े वाला प्लस ये मत्स्य संघ, ये दोनों। और यहाँ से ना 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से वृहत्तर राजस्थान का, जो सॉरी यहाँ से पूछा गया है ये वाला, यानी कि जो इसका नाम है वृहत्तर राजस्थान या फिर संयुक्त वृहत्तर राजस्थान रख लो, क्योंकि इधर वाला इसमें मिला है और इधर वाला मिला है, यानी कि वृहत्तर राजस्थान मिला है और मत्स्य संघ मिला है। ये पूछा गया कौन कौन से मिले हैं, तो ये वाला और ये वाला मिला है इसमें पांचवें चरण में। अब बात करते हैं छठे और सातवें चरण की। ये लो भाई, छठा चरण का नाम है राजस्थान संघ, इन दोनों का तो वैसे ही रह जाएगा, सीधा नाम है। सातवें चरण का भी राजस्थान संघ या फिर वर्तमान राजस्थान ले लो। अब इनकी डेट याद करेंगे, ये सब मतलब इनकी डेट वगैरह याद करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो पहले बताना था वो चीज़ नहीं बताई, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ भी, क्या शर्तें थी इसमें और क्या कैसे हुआ था, ये सब बता देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। देखो, अगर बात करते हैं भारतीय रियासती विभाग के गठन की, तो भारतीय रियासती विभाग का गठन होता है 5 जुलाई 1947 को, भाई याद रखना, ठीक है। ये चीज़ें फिर मैं आगे से बता दूंगी, एक बार समझा दूं, लिख दूंगी, फिर आगे जब करवाऊंगी मैं। तो देखो, अध्यक्ष थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। और जो सचिव थे वो थे VP मेनन, याद रखना। अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव थे VP मेनन, ये चीज़ों को ध्यान रखना। और उद्देश्य क्या था, सिर्फ उद्देश्य यही था कि भारत में जो मिलने वाली जो रियासतें हैं ना, उनसे क्या, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर यानी कि साइन करवाना, यानी कि भारत में मिलने वाली रियासतों से क्या, विल्य पत्र पर क्या करवाना, साइन करवाना, भाई ये उद्देश्य था। फिर देखो, अब बात करते हैं जो रियासती विभाग है ना, उन्होंने रियासत के सामने एक शर्त रखी थी भी, क्या शर्त रखी थी, शर्त ये थी, ध्यान रखना। देखो, रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त ये रखी थी कि जिस रियासत ने जिस रियासत की अगर 10 लाख, जिस रियासत की अगर 10 लाख से ज़्यादा क्या होती है जनसंख्या तो कितनी होती है, अगर 10 लाख से ज़्यादा होती है जिस रियासत की, और अगर वार्षिक आय की बात करें, वार्षिक आय अगर कितनी होती है 1 करोड़ से, वार्षिक आय कितनी, मैं लिख देती हूँ, वार्षिक आय अगर 1 करोड़ से, वार्षिक आय अगर 1 करोड़ से अधिक होती है, ठीक है, और जनसंख्या अगर 10 लाख से अधिक होती है, तो क्या है, वो रियासत क्या रह सकेगी भी, स्वतंत्र रह सकेगी। ये शर्त क्या रखी गई, शर्त ये रखी गई थी, अगर जनसंख्या तो क्या थी 10 लाख से ज़्यादा, और वार्षिक आय अगर देखो 1 करोड़ से प्लस यानी कि ऊपर होती है, तो वो रियासत क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। फिर भाई इस शर्त को ना याद रखना, इस शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतें थी, ये देखो मैंने लिख रखी है, 4 रियासतें इन्होंने शर्त को पूरा किया था। मैं बता देती हूँ किस किसने किया था, यानी कि जैसलमेर ने नहीं किया था, जयपुर और जोधपुर ने, याद रखना, JJB जयपुर और जोधपुर, 2 तो ये थी रियासत इस शर्त को पूरा करने वाली, एक थी भाई U से उदयपुर रखना, B से बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जिन्होंने क्या किया था, इस शर्त को पूरा किया था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये 2 बातें और ध्यान रख लेना, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी ना, वही यही थी, देखो बीकानेर थी। किससे याद करोगे कि बीकानेर बिक गई थी, बीकानेर बिक गया था, ऐसे ले लेना। इसलिए रियासती विभाग पर सबसे पहले जो साइन करने वाली थी ये थी राजस्थान रियासती विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली। अंतिम थी जो लास्ट में साइन करने वाली वो थी धौलपुर, ऐसे लेना, वो लास्ट में धुल गई धौलपुर। और बीकानेर ने कब साइन किया था, हस्ताक्षर किया था 7 अगस्त, दोनों का याद रखना 1947 में होता है, अगस्त में होता है, परंतु बीकानेर 7 अगस्त को, और अंतिम जो धौलपुर है वो डबल कर देना 7 का, यानी कि 14 अगस्त को। बस इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब इन 7 चरणों में आप लोगों को मैं बता देती हूँ इनके नाम और फिर इनकी डेट याद करवा देती हूँ, फिर आगे अपने अच्छे से पढ़ेंगे इनको।
इस वीडियो में तो जो कॉन्सेप्ट है वही मैं क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अगर पहली बार कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना आए, याद हो जाए, समझ में आ जाए आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा कठिन लगता है टॉपिक बच्चों को। तो देखो, मत्स्य संघ, पहला तो मैंने बता दिया रहा मत्स्य संघ। इसकी बात करते हैं तो देखो, पहला चरण मत्स्य संघ यानी मत्स्य यूनियन भी हो जाता है। इसके उद्घाटन की अगर बात करते हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ 17-18 देखेगा कि जो मत्स्य संघ का एक चीज़ याद रखना, उद्घाटन है ना वो 17 मार्च या 17-18 लेना, 17 मार्च 1948 को होने वाला था भाई। परंतु जो भरतपुर शासक है ना, वहाँ के एक छोटे भाई जाट नेता थे, वो देशराज, उन्होंने इस संघ का जाटों का क्या किया था, जाट विरोधी बताया था इसको। तो जाटों का विरोधी बताने के बाद ने जाटों ने क्या किया, संघ का निर्माण रोकने के लिए कहा भी इस संघ को निर्माण को रोक दो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जाटों से इन मतलब इस संघ का निर्माण रोकने के लिए कहा गया ना, तो फिर जाटों का ये एक प्रतिनिधि ना इस संघ में शामिल कर दिया गया। इसलिए क्या हुआ, फिर देखो 18 मार्च 1948 को इस संघ का उद्घाटन हो गया था। परंतु देखो, इस जो मत्स्य संघ है ना, इसका उद्घाटन होने की कब बात की गई थी, 17 मार्च 1948 को, परंतु होता कब है, देखो 18 मार्च 1948 को। तो मत्स्य संघ की बात करते हैं तो याद रखना, मत्स्य संघ और राजस्थान संघ है ना, ये दोनों याद रखो 1948 में, याद रखना। मत्स्य संघ राजस्थान पहला और दूसरा दोनों 1948 याद रखना, तीसरा भी 1948, तीन देखो, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही 1948 याद रख लो, ठीक है। फिर देखो चौथा और पांचवा दोनों 1949 भी, डेट कैसे भी याद करवा दूं मैं आप लोगों को, ये डेटें हैं, मतलब ये इनकी डेट है, ये याद करनी है। देखो पहला दूसरा तीसरा 1948, ठीक है, चौथा पांचवा 1949। अब रही बात छठा सातवां, देखो छठा तो 1950 में और सातवां 1956 में, ये दो तो सभी को याद होगी। छठा है ना राजस्थान, 26 से छठा राजस्थान संघ है, इसका नाम 6 से छठा, 6 से 26 जनवरी 1950 को। सातवां देखो वर्तमान राजस्थान संघ, ये 1 नवंबर 1956 को, इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार पूछा जाता है। अब रही बात तीनों की 1948, चौथा पांचवा 1949। अब देखो आप लोग पहला और तीसरा याद रखना 18 और बीच का 25, ये मैं पहले डेट बता रही हूँ, 1948 तो याद रह गया। पहला दूसरा तीसरा देखो, पहला और तीसरा इनकी डेट देखो 18 और बीच में 25, 18 याद रह गया। पहले और दूसरे दोनों मार्च में, तीसरा अप्रैल में, तो 18 मार्च 1948, फिर 25 मार्च। देखो यहाँ डेट तो देखो सेम है दोनों में, और इधर मार्च वाला दोनों में सेम है, इधर अप्रैल। 18 मार्च 1948, फिर 25 मार्च 1948, फिर देखो 18 वापस आ जाता है, परंतु ये अप्रैल में आता है, अप्रैल 1948। ये तीनों डेट याद हो गई होगी, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। फिर बात करते हैं अब वृहत राजस्थान, इसको इंग्लिश में ग्रेटर राजस्थान भी बोल देते हैं, जो कि चौथा चरण मैंने बताया था, इसमें जे था, बड़े बड़े थे। फिर देखो आगे पांचवें में क्या कर दिया था, संयुक्त वृहत, है ना, ये बड़ा कर दिया, मिला दिया संयुक्त वृहत, तो वृहत बड़ा मिला दिया, तो इसका नाम संयुक्त वृहत हो गया, या वृहत राजस्थान। ये देखो जो वृहत राजस्थान है ना, ये 30 मार्च को 1949, फिर इसका हाफ कर दो 15, आगे देखो पांचवें में 15 मई, ये डेट याद रखना। चौथा तो 30 मार्च और पांचवा है वो 15 मई को, पांचवा चरण 15 मई को, दोनों 1949 को है, 30-15 मार्च मई। फिर देखो छठा चरण याद, ये 26 जनवरी 1950, सातवां 1 नवंबर 1956। ये अगर डेट याद हो गई है ना, तो मतलब यहाँ से सीधा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे गए हैं। देखो पहला दूसरा तीसरा चरण 1948, चौथा पांचवा 1949, बाकी 1950, 1956। फिर देखो 18 मार्च, फिर देखो 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल आ जाता है, वापस 18 तारीख आ जाती है, फिर अप्रैल आ जाता है, तीनों याद हो गए। फिर 30 मार्च 1949 को चौथा, 15 मई 1949 को पांचवा, और 26 जनवरी 1950 को छठा चरण, और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को। ये भाई याद रखना आप लोग, इसी पेज से ही क्वेश्चन बन जाता है, एक तो सीधा ही। अब मैं जल्दी आप लोगों को ये सातों चरणों के बता देती हूँ। देखो ये 7 चरण मैंने यहाँ समझा दिए थे। अब देखो पहला चरण, इसका नाम मत्स्य संघ है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, निमराना ठिकाना आता है, जो कोटपुतली, बहरोड, ठीक है ना। अब दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण देखो राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान, पूर्व साइड में था दूसरा, पूर्वी राजस्थान भी संघ नाम ले लिया जाता है, इसका सीधा राजस्थान संघ भी बोल दिया जाता है दूसरा चरण। तो इसमें मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, ये रही, बाबू की को झाड़ू प्रसाटो, सारे जिले आपको नौकर नौ याद हो जाएंगे। तीसरा चरण देखो, तीसरा चरण था ना उदयपुर, उदयपुर के साथ में ये वाला मिला दो, ये दोनों बाबू की को झाड़ू प्रसाटो मिला दो, तो 9 जिले याद हो गए, 10वां उदयपुर। तो देखो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ, ये राजस्थान संघ को मिलाया ना,
संयुक्त किया तो संयुक्त हो गया इसका नाम, संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें उदयपुर तो है ये रहा, और 9 जिले वो हो गए, 9 रियासतें, तो दूसरे चरण वाली ये इकट्ठी हो गई। चौथा चरण देखो, चौथा चरण वृहत राजस्थान संघ, बड़े बड़े जिले आ गए जेजेबी, तो इसका नाम वृहत राजस्थान संघ। देखो संयुक्त राजस्थान संघ की इसकी 10 रियासतें इसकी हो गई, और 4 ये जेजेबी, और एक लावा ठिकाना हो गया जो टोंक में है। पांचवा चरण लो भाई, ये रहा पांचवा चरण यहाँ पर, तो संयुक्त वृहद ये वाला मिलाया तो इसका नाम संयुक्त हो गया, और वृहद बड़े है, और एक कौन सा मिला दिया इसमें, मत्स्य संघ का, इसका ABCD वाला अलवर भरतपुर करौली, इसका इसमें विलय कर दिया गया, इसका नाम फिर क्या हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ हो गया। ये रहा छठा चरण, छठा चरण का सीधा राजस्थान नाम ले लो, राजस्थान संघ, और 26 जनवरी 1950 को छठा चरण। और इस छठे चरण में ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हातल व सिरोही के कुछ स्थान, यानी कि थोड़ा कुछ हातल और सिरोही के कुछ स्थान राजस्थान में मिलाए गए भाई। वह सिरोही के अन्य स्थान कौन से, सिरोही के आबू और दिलवाड़ा, ये सिरोही के कुछ अन्य स्थान हैं, आबू और दिलवाड़ा सिरोही में आते हैं, ये छठे चरण में मिला दिए गए, सॉरी ये बम्बई में मिला दिए गए भाई। सिरोही के जो है ना आबू और दिलवाड़ा, ये बम्बई में मिलाए गए। राजस्थान में क्या मिलाए गए, हातल और सिरोही को, तो इनका कुछ स्थान राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। और जो सिरोही का कौन सा स्थान, आबू और दिलवाड़ा, इनको बम्बई में मिला दिया गया। इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे सातवां चरण ये ला, इसका नाम राजस्थान संघ या वर्तमान राजस्थान बोल दिया जाता है। इसमें देखो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर आबू और दिलवाड़ा तहसील ने, जो कि सिरोही में, और MP के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील, सुनेल टप्पा, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, सुनेल टप्पा और अजमेर में मेरमाड़ा और टोडगढ़, इनको राजस्थान में मिलाई। 3 चीज़ें हैं ना, ये 7वें चरण में मिलाई गई, कहाँ, राजस्थान में। बस ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, ये 3 चीज़ें सीधी याद रख लेना। 7वें चरण में क्या मिलाया गया, सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा और टोडगढ़, ये तीनों कहाँ मिलाएगी, राजस्थान में। कौन से चरण में, 7वें चरण में। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में होता है। और किसके प्रयासों से, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सुनेल टप्पा, अजमेर मेरवाड़ा, टोडगढ़, ये राजस्थान में मिला दिए गए। और थोड़ा सा ये और ध्यान रखो, जो झालावाड़ जिला है ना, इसका सिरोंज क्षेत्र है, MP में मिला दिया गया, ये MP में मिलाया गया। झालावाड़ जिले का कौन सा, सिरोंज क्षेत्र, MP में मिलाया गया। और ये थोड़े ऐसे चीज़ है कि ये चीज़ अगर ध्यान रहते हैं इन चीज़ों को, तो थोड़ा अलग कर देता है सभी से। राजस्थान का बाकी तो सब पढ़ते ही हैं, सभी को हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसी चीज़ें हैं। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया, फिर देखो राजस्थान का वर्तमान, इसका नाम है राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। और सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ भाई, और मुख्यमंत्री देख लो इस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे। ये इस वीडियो में 7 चरण हो जाते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर फिर भी आप लोगों को भी समझ में नहीं आता है, तो मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि क्या पता ऐसे समझ में आ जाए। पर अब जिनके समझ में आना आता है वो आ जाता है, अगर नहीं आती है तो 2 बार देख लेना वीडियो को। और फिर भी नहीं आते हैं तो आप लोग कहीं से भी, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो करवा रखी है किसी ने, आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसी वीडियो में मैं थोड़ी सी ये चीज़ें और बता देती हूँ, बाकी आगे करेंगे, क्यों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर पूछ ली जाती है सबसे बड़ी रियासत, तो मेवाड़, मैंने अलग से इतनी अच्छी तरीके से इनको लिख रखी है। सबसे बड़ी रियासत देखो मेवाड़ है सबसे बड़ी। अगर एरिया की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत तो मारवाड़ है भाई, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, और सबसे बड़ी मेवाड़। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वैसे ही देखो, जनसंख्या और घनत्व दोनों की बात करते हैं तो जयपुर में ज़्यादा है, और क्षेत्रफल में बात करें, जनसंख्या एरिया की दृष्टि से बात करें तो वो मारवाड़ में, इसमें जैसलमेर में मारवाड़ का याद रह जाएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे छोटी रियासत भाई, शाहपुरा से लो, से सीख होनी आवे, छोटी है शाहपुरा, इसे ले लेना। और जाट रियासत, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर है, ये तो पता होगा जाट रियासत कौन सी है, भरतपुर धौलपुर। और मुस्लिम रियासत टोंक है, ये भी कई बार पूछा गया, टोंक सभी को पता है, मुस्लिम रियासत है। सबसे बड़ी रियासत फिर बता रही हूँ बार बार, मेवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा। जाट रियासत भरतपुर धौलपुर, मुस्लिम रियासत टोंक। अब मैं आज इतना ही करवा रही हूँ, बाकी चीज़ करवाऊंगी आगे वाली वीडियो में, देख लो भाई।